तो नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। एक महत्वपूर्ण श्रृंखला में यह महत्वपूर्ण सेशन सम्मिलित होने वाला है विटामिन पर। मित्रों, अगर आप सभी लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो मैं मानता हूं कि जीव विज्ञान का सिलेबस होता है, उसमें एक चैप्टर होता है विटामिन, और विटामिन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जिन क्वेश्चनों को आप अलग अलग किताबों से पढ़ते हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल से देखते हैं, लेकिन आपको वो क्लियर और एकदम अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिल पाता है जहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि आपको टॉप नहीं, परीक्षा पास करना है। ठीक है, परीक्षा पास करना है, सिलेक्शन लेना है, आपको ज्ञानी नहीं बनना है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप वही पढ़िए जो आपकी परीक्षा में आता हो। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आप यूपी SSSC के छात्र हैं तो नियमतः 100% आपकी परीक्षा में एक आध क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, और वही क्वेश्चन देखिएगा जो आपकी परीक्षा में आए। सबसे पहली बात, विटामिन की खोज किसने किया था? मित्रों, विटामिन की खोज काश्मीरी फंक ने किया था। किसने किया था? यहाँ पर फंक मैंने लिखा है, लेकिन इनका नाम क्या था? काश्मीरी फंक। इन्होंने विटामिन की खोज किया था, और कब किया था? 1911 ईस्वी में। सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि कुछ लोग कहीं कहीं पर क्वेश्चन आता है, क्या विटामिन ऊर्जा का स्रोत होता है? तो बिल्कुल नहीं, विटामिन हमें ऊर्जा नहीं प्रदान करता है। विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिल जाती है, डायरेक्ट ग्लूकोन डी आप पी लेंगे तो उससे ऊर्जा मिल जाएगी, लेकिन विटामिन से आपको ऊर्जा नहीं मिलती है। केवल और केवल विटामिन से आपके शरीर के रोग नहीं होते हैं, शरीर को रोगों से बचाता है विटामिन, इसके लिए विटामिन लिया जाता है। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लाइन लिखी हुई है, शरीर की उपापचयी क्रियाओं को करता है, अर्थात शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है उसे विटामिन बढ़ाता है, और बकिया ये तुरंत डायरेक्टली ऊर्जा आपको नहीं प्रदान करता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट बेहद ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, क्या विटामिन ऊर्जा का स्रोत है? नहीं भाई, विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यह क्या करता है? शरीर की रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो आइए चलिए हम ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कितने विटामिन हैं, तो ध्यान रखिएगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के, यही 6 प्रकार के विटामिन हैं। कौन कौन? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ए, विटामिन के। ठीक है, तो यही 6 प्रकार के विटामिन हैं, जो पहले विटामिन को छोड़ करके दूसरा और तीसरा जो विटामिन है ये जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी, ध्यान रखिएगा, विटामिन बी और सी कहाँ में घुलनशील है? पानी में घुलनशील विटामिन है। और शेष जो भी विटामिन आपके चारों विटामिन बच रहे हैं, ए डी ई के, ये कहाँ पे घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, यही केवल 2 विटामिन जल में घुलनशील है, बकिया सब कहाँ पे घुलनशील है? बकिया वसा में घुलनशील है। ठीक है, बी सी जल में घुलनशील, ए डी ए के वसा में घुलनशील। ठीक है, आइए चलिए एक एक विटामिन के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसे हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो पूछा जाएगा वही आपको पढ़ना है। सबसे पहली बात, आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह क्या है? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह है रेटिनॉल। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है, रतौंधी का मतलब रात में नहीं दिखाई देता है। और यूपी SSSC का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो अगर क्वेश्चन आपको गाजर दिया रहे तो गाजर राइट आंसर लगाइएगा कि विटामिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। और एक क्वेश्चन अगर गाजर नहीं दिया गया तो गोल्डन राइस में भी विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से इतने क्वेश्चन बनेगा। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम, रतौंधी रोग होता है, गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर गाजर ऑप्शन में नहीं दिया है, गोल्डन राइस को लगाएंगे। अगर गोल्डन राइस और गाजर दोनों दिया गया है तो पहली प्रियॉरिटी आप गोल्डन राइस को दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ अन्य पदार्थ हैं जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। दूध, अंडा और पनीर में भी विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, चलिए विटामिन बी की बात कर लेते हैं मित्रों। विटामिन बी जो है, विटामिन बी के काफ़ी बच्चे हैं, अर्थात B1, B2, B3, B4, इस तरीके से काफ़ी बच्चे हैं विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन बी के जो तीन धातु है उसे आपके लिए जानना आवश्यक है। विटामिन का पहला है B1। क्या है? विटामिन B1,
उसके बाद है विटामिन B9, उसके बाद है विटामिन B12, जो कि बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है आपकी परीक्षा में, तो इसे जानना आपके लिए आवश्यक है। सबसे पहले विटामिन बी का अगर डायरेक्टली यहीं पर पूछ लिया जाए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप इसे लगा दीजिएगा थायमिन। बी का मतलब B1 आपसे पूछा गया है, ठीक है। लेकिन अगर पूर्णतः पूछा जाए विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसे लगाइएगा थायमिन। और विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन B1 में मतलब कि B1 किसकी कमी से होता है, तो पॉलिश्ड राइस खाने से होता है। अर्थात जो पॉलिश वाला चावल होता है, चमकता हुआ चावल आता है, आप उसे खाएंगे तो आपको विटामिन B1 नहीं मिलेगा और आपको कौन सा रोग हो जाएगा भैया, बेरी बेरी रोग के आप ग्रसित हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉलिश्ड चावल मत खाइए, पॉलिश कम किया हुआ चावल, थोड़ा सा चमकदार कम रहे उस चावल का इस्तेमाल आप करिए, तो बेरी बेरी रोग से आप बच जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं B9 की। विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है फॉलिक एसिड, और इसकी कमी से होता है भैया एनीमिया। क्या नाम है, B9 का नाम है फॉलिक एसिड और इसकी कमी से होता है एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है, रक्ताल्पता, रक्त की कमी, ठीक है, खून की कमी। जब गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें जो है इसकी ज़्यादा चांसेज होता है कि उन्हें B9 की कमी हो जाए, उन्हें एनीमिया रोग हो जाता है, तो उन्हें विटामिन बी की टैबलेट दिया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं भैया किसकी, B12 की बात करते हैं। B12 का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है साइनोकोबिलिन। क्या नाम है, साइनोकोबिलिन इसका रासायनिक नाम है। और यह इसमें मतलब साइनोकोबिलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कोबाल्ट धातु। कैसे याद करेंगे, साइनोकोबोलिन, कोबोलिन मतलब कोबाल्ट, और इसकी भी कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है। तो B1 थायमिन बेरी बेरी रोग, पॉलिश्ड राइस में B1 नहीं होता है, तो पॉलिश्ड राइस आप कम खाइए, B1 ज़्यादा लीजिए, पॉलिश्ड जहाँ पे पॉलिश कम हो उसी चावल को इस्तेमाल करिए। B9 फॉलिक एसिड, एनीमिया, B12 साइनोकोबिलिन, कोबाल्ट धातु, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। अब बताते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि भैया बी, विटामिन जो बी है यह कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो आप सभी लोग इसे याद रखिएगा, हरी सब्जियों में पाया जाता है विटामिन बी। उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ध्यान रखिएगा, यकृत। क्या है, यकृत, जो आपका लीवर है ना भैया, जो आपका लीवर है उसमें विटामिन बी पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार, तो विटामिन बी लीवर में पाया जाता है। चलिए विटामिन सी की बात कर लेते हैं भैया। विटामिन सी जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ध्यान रखिएगा विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, स्कर्वी। भैया स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी में होता ये है कि आपके मसूड़ों में खून आने लगता है, आपकी दांतें कमज़ोर होने लगती है, आपके जिसे कहते हैं एक तरीके से पाइलिया, लगभग पाइलिया का लक्षण लेकर के विटामिन सी का स्कर्वी रोग होता है। दांत आपके धीरे 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 हिलने लगेंगे और बाद में आप 45 साल के 40 साल के अंदर ही आपके पूरे दांत गिर जाएंगे। तो विटामिन सी स्कर्वी, कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। और इसे क्या कहा जाता है, इसे भैया नाविक रोग भी कहा जाता है। तो नाविक रोग क्यों कहा जाता है, आप पूछिए नाविक रोग क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले यह जो रोग देखा गया था वो नाविकों में ही देखा गया था, ठीक है। इसी वजह से इसे नाविक रोग कहा जाता है। हीमोफीलिया एक रोग है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, हीमोफीलिया एक रोग है, विटामिन से उसका कोई संपर्क नहीं है, केवल मैं आपको जानकारी लिए बता रहा हूँ। हीमोफीलिया रोग को राज रोग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भैया, क्योंकि यह सबसे पहले ब्रिटेन के राजा में देखा गया था, इसी वजह से हीमोफीलिया को राज रोग कहा जाता है। वर्तमान में जो हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हैं, इन्हें भी राज रोग हो गया है, हीमोफीलिया हो गया है। ये आनुवंशिक चल रहा है, अमिताभ जी को हुआ है तो उनके बच्चे अभिषेक जी को भी होगा, उनके बच्चे आराध्या जी को भी होगा। तो हीमोफीलिया राज रोग कहा जाता है, यह एक आनुवंशिक रोग होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए विटामिन सी कहाँ कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आंवला में। उसके बाद पाया जाता है भैया प्रचुर मात्रा में, कहाँ पाया जाता है, आंवला में। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है भैया कि यह शरीर में रुकता नहीं है। आज अगर आप आंवला खा लेंगे न, जो आंवला आप खाते एक दिन में खा लेंगे तो सोचेंगे आप स्कर्वी से बच जाएंगे, नहीं, डेली आपको कुछ न कुछ खट्टा पदार्थ का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह जब आप पेशाब करते हैं तो उसके साथ ही निकल जाता है विटामिन सी। तो आपको डेली खट्टा पदार्थ कुछ न कुछ खाना ही चाहिए अगर आपको स्कर्वी से बचना है। अब भाई अति सर्वत्र वर्जनीय, अब डेली आप इसे ही मत लीजिए, ठीक है। चलिए विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी जो कि इंपॉर्टेंट, सभी विटामिन इंपॉर्टेंट है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो विटामिन डी की रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम भैया क्या है, कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल।
इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है? एक होता है रिकेट्स, एक होता है ऑस्टियोमलेशिया। क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया। अब जो रिकेट्स होता है भैया, ये हड्डियों से संबंधित, दोनों रोग जो है हड्डियों से संबंधित, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दोनों। लेकिन रिकेट्स जो होता है बच्चों में होता है। किसमें होता है? रिकेट्स बच्चों में होता है। जो ऑस्टियोमलेशिया होता है यह वयस्कों में होता है। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियो का मतलब भैया हड्डी होता ही है। ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? हड्डी। और मलेशिया का मतलब होता है कमज़ोर हो जाना, हड्डी का कमज़ोर हो जाना ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है। ये वयस्कों में जो हो जाता है, अगर हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाती हैं तो उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। और रिकेट्स बच्चों में होता है। छोटे छोटे बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं तो उनमें रिकेट्स हो जाता है, पेट फूल जाता है, हाथ गोड़ सीकियस हो जाता है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में हड्डी वाला रोग होता है। और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो विटामिन डी जो है धूप में पाया जाता है। कहाँ नहीं जाता है? धूप ले लीजिए, तो सूर्य के धूप में विटामिन डी पाया जाता है। और अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा विटामिन डी कहाँ पाया जाता है? तो मछली युक्त तेल में पाया जाता है। जो मछली का तेल होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। धूप में पाया जाता है, मछली के तेल में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं विटामिन ई की। तो भैया विटामिन ई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी विटामिन इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई कम है, लेकिन विटामिन ए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि विटामिन ई की कमी से भैया जनन क्षमता में कमी होती है। जनन क्षमता में कमी का मतलब क्या होता है? जनन क्षमता में कमी का मतलब होता है कि आप बच्चा नहीं पैदा कर पाएंगे, आप बांझपन के शिकार हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। विटामिन ई को रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से जो है जनन क्षमता में कमी वाला रोग हो जाता है। और इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं भैया? इसके स्रोत जो है अंकुरित अन्न होते हैं। अब अंकुरित अन्न का मतलब अंकुरित चना खाइए, अंकुरित गेहूँ खाइए, कोई भी चीज़ खाइए, लेकिन अन्न खाइए तो अंकुरित खाइए। इससे आपकी जनन क्षमता में वृद्धि होगी, आप इसके शिकार नहीं होंगे। और हरी सब्जियों में तो पाया ही जाता है। ठीक है, तो विटामिन ई को एक नाम और दिया गया है, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन। अब ब्यूटी विटामिन का मतलब क्या है? ब्यूटी विटामिन का मतलब ये है भैया कि आपके शरीर पे सुंदरता भी आएगी अगर आप अंकुरित अन्न का सेवन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अंकुरित अन्न ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए बादाम में कौन सा विटामिन पाया जाता है, क्या बताएंगे भैया? चलिए बताइए, बादाम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, बादाम में का सर ने बताया नहीं तो बादाम में कौन सा पाया जाता है। तो थोड़ा सा सेंस लगाइए कि मैंने बताया अंकुरित अन्न, तो अंकुरित अन्न का मतलब अंकुरित अन्न। आप सुबह कौन कौन सा सेवन करते हैं? सुबह आप मूंग सेवन करते हैं, मूंग की दाल, चना का सेवन करते हैं। और सुबह जो है सूखे में बादाम काजू का सेवन करते हैं। तो बादाम काजू में भी विटामिन ई पाया जाता है, इससे भी चेहरा ग्लो होता है, बुद्धि तेज होती है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए विटामिन के की अब हम बात कर लेते हैं। भैया विटामिन ई तक हो गया और विटामिन के की भी बात कर लेते हैं। कहाँ है विटामिन के में? तो चलिए विटामिन के में इसका रासायनिक नाम क्या है, इसको भी समझ लिए, फिलोक्विनान। क्या नाम है? फिलोक्विनान इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन के से क्या होता है भैया? आपका रक्त का थक्का जमता है। अगर आपको विटामिन के की कमी हो जाएगी ना तो क्या होगा? एक जहीं पर खून लगेगा, कहाँ? एक कहीं पे खून लगेगा तो लगातार खून पानी की तरह बहता रहेगा। ठीक है, तो यही विटामिन के होता है भैया, फिलोक्विनान ही होता है जो रक्त के थक्का बनाता है। क्या होता है? रक्त को थक्का बना देता है, रक्त के बहाव को रोक देता है। ठीक है, इसके स्रोत की बात की जाए भैया, इसके स्रोत जो है टमाटर है। लाल लाल टमाटर खाइए, विटामिन के बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई भी चोट लगेगी, बहुत ज़्यादा खून नहीं बहेगा, लेकिन अब पूरा सर ही फाड़ लेंगे तो खून बहाना है। ठीक है, अलग कर लेंगे हाथ तो खून बहाना है। ठीक है, अब ऐसी नहीं है, थोड़ा बहुत खींचापाही लग जाए तो खून कम बहेगा। ठीक है, हरी सब्जी की बात की जाए तो भैया विटामिन के भी पाया जाता है। और यकृत में मैंने बताया था कौन सा विटामिन पाया जाता है। और ये क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाता है, भैया आंत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंत में विटामिन के पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इतना ही था जो कि मैंने विटामिन के बारे में बताया। ठीक है, अब एक दिन मैं प्रोटीन थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि वृद्धि के लिए सहायक कौन सा है, सबसे ज़्यादा वृद्धि के लिए सहायक कौन सा है, तो आपसे पूछा जाए कि जो वृद्धि के लिए सहायक हो प्रोटीन है। प्रोटीन अगर आप दाल खाते हैं तो दाल से आपको प्रोटीन मिलती है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, दाल में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन मिलता है वो सोयाबीन में मिलता है। क्वेश्चन आया है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन जो है
वृद्धि करता है। क्या करता है? शरीर की वृद्धि करता है। अगर आप नाटे कद के हैं और आप 18 साल के नीचे हैं तो सोयाबीन का सेवन करिए, दाल का सेवन करिए, गारंटी से है आप बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। तो विटामिन से संबंधित एक भी क्वेश्चन अगर बाहर चला जाए, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का हो या एसएससी का हो या कहीं भी वनडे एग्जाम का हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।